आज हम एक्सरसाइज 2.8 शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। 2 टैंकर्स कंटेन 80 लीटर्स एंड 650 लीटर्स ऑफ ऑयल। 2 टैंक हैं, दोनों में 80, पहले में 80 लीटर तेल है और दूसरे में 650 लीटर तेल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द ऑयल। ठीक है ना, एक कंटेनर बताना है जो दोनों टैंक के तेल को बराबर नाप ले, यानी बराबर डिवाइड कर दे। बराबर डिवाइड करना, नापना मतलब डिवाइड करना। तेल उसमें से तेल निकालना है और लास्ट में थोड़ा सा भी तेल नहीं बचना चाहिए एक्स्ट्रा, यानी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करने वाली बात हो रही है कि कौन सा वो कौन सा वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। हमें निकालना क्या है, फैक्टर्स निकालने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने। तो एचसीएफ निकालते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। नंबर 1 हमें एचसीएफ निकालना है दोनों के। तो 80 के आपको फैक्टर निकालने हैं और 650 के। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसको प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा। 2 से 40 आया, प्राइम नंबर के बगैर नॉन प्राइम से नहीं करना है। 2 से 40 ने 2 को डिवाइड, 2 ने 40 को डिवाइड किया तो 20। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ पे और 10 आया आंसर डिवाइड किया तो। फिर 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 5 या 10। तो सब ने 2। फिर 5 को डिवाइड कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 1 आगे नीचे। अब छोड़ दो। अब 650 को करते हैं, 5 से शुरू करते हैं। 5 प्राइम नंबर इसलिए कर सकते हो, 5 1 5, 15 5 3 15 0। फिर 5 से कर सकते हैं, 5 2 10, 30 आया, 5 से 30 हो गया। अब इसको मैं 2 से करूँगा, 2 13 जा 13 को कोई नहीं कर सकता है, 13 को 13 नहीं कर सकता, 13 1 13। अब यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब दोनों के फैक्टर लिखते हैं नीचे में, 1 2 2 8 80 का 1 2 3 4 5। ठीक है, 80 के फैक्टर हो जाएंगे आपके ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 4 बार आया था, 1 5 आया था। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 650 कितने हैं, 5 कितने में आया, 2 बार आया, फिर 2 13 आया। फिर लिखते हैं 650 के लिए 5 इंटू 5 इंटू, फिर आया था हमारा 2 और 13, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब कॉमन निकालते हैं दोनों में, इधर 2 है तो इधर भी एक 2 है, तो ऐसे अब निकल जाएगा आराम से। दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ लिख देंगे, ऐसे भी करो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन है, और इधर 2 और भी है लेकिन इधर 2 नहीं है इसलिए नहीं लिख पाएंगे। और इधर एक 5 है तो इधर एक 5 है, तो एक 5 तो दोनों में आ गया, तो यहाँ लिख देंगे। और एक 5 यहाँ पे होता है ना, तो और एक 5 लिखना पड़ता है इस शेप में, लेकिन नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे 13 है तो उधर 13 नहीं है तो अब नहीं लिखेंगे। तो 2 5 जा 10, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 10 आंसर होगा। तो 10 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो 10 लीटर में आंसर आएगा। 10 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये आपका आंसर है। तो 10 लीटर के कैन से आप इन दोनों को बराबर नाप सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। इस तरह से करना है, इससे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में चलते हैं। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रोप विच कैन बी कट इंटू सेवरल पीसेस ऑफ लेंथ 18 मीटर 24 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, तो हमको इन तीनों को बराबर काटना है, तो वो कितने पीस में बराबर काट सकते हो। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, यहाँ पे वो नंबर जो तीनों को बराबर डिवाइड कर दे। ठीक है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रोप व्हिच कैन बी कट इनटू सेवरल पीसेस ऑफ लेंथ दिस। अच्छा हाँ, तो लीस्ट लेंथ, रुको। तो हमें एक रस्सी की लंबाई ऐसी बतानी है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड। मतलब एक रस्सी जो है उसको टुकड़े टुकड़े करने आ रहा, हर टुकड़े की लंबाई 18 आनी चाहिए, या तो 18 करके आए, या 24 करके आए, या तो 12 करके आए। मतलब कि डिवाइड करने से 18 आना चाहिए, वो डिवाइड हो जाए 18 से, यानी कि इसका मतलब 18 से डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड कौन होता है, एलसीएम निकालना है इसमें। मल्टीपल, लोएस्ट कौन मल्टीपल, लीस्ट इसलिए लिस्ट बोला गया। लिस्ट मतलब एलसीएम की बात हो रही है यहाँ पे हिंट भी मिल गया आपको लिस्ट से। लिस्ट में ये कहा गया, लिस्ट का मतलब लिस्ट से ही आपको हिंट मिल गया कि एलसीएम निकालना है यहाँ पे। उस रस्सी के टुकड़े टुकड़े करने हैं, और टुकड़े कौन करेगा, 18 करेगा। 18 नहीं कि उसको डिवाइड कर सकता है, तो करते हैं यहाँ पे। डिवाइड कौन होता है, एलसीएम होता है, तो इसमें एलसीएम निकालते हैं। इस बार एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 12 निकालते हैं। तो इनको एक साथ करना पड़ेगा डिवाइड इस बार, 18, 24, 12। एक नंबर चुन लो जो इनको, कोई भी एक नंबर, इसमें प्राइम नॉन प्राइम दोनों से कर सकते
एलसीएम निकालते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों को, तीनों 3 से डिवाइड होता है तो 3 से कर दो, ठीक है। प्राइम नंबर लेंगे तो 3 6 जा 18, कॉमा दे देंगे, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, पहला हो गया, ठीक है। 3 ने तीनों को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करो आप, तो 2 से करेंगे, 3 आया, 3 नहीं कर सकता, 2 ने 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। दोनों 3 है, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1, अब 2 से हो जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। अब इन सबको मल्टी कर देंगे, 3 2 2 3 2, 3 2 2 3 2 को मल्टी कर देंगे और एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, और आपका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, 72 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 72 मीटर का रस्सी चाहिए, ये रस्सी तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके टुकड़े करोगे तो 18 मीटर के हिसाब से भी टुकड़े कर सकते हो, 18 के हिसाब से, मीटर के हिसाब से बराबर टुकड़े हो जाएंगे, और या तो 24 मीटर के हिसाब से टुकड़े कर दो, 24 24 और 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके। 12 मीटर के हिसाब से टुकड़े करोगे तो 72 मीटर का रस्सी है तो उसके कितने टुकड़े होंगे, 12 6 72, तो 6 टुकड़े आपको मिलेंगे, हर टुकड़े की लंबाई 12 मीटर करके होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, अपन हैज सम पिक्चर्स, if she pays them in a scrap in a row of 12 16 and 18, no picture remains untested, what is the least possible number of pictures she has। तो एलसीएम इसमें निकालना है, तो पिक्चर्स को हमें इसको बांटना है, वो भी बांट रही है 12 के हिसाब से, 16 के हिसाब से, 18 के हिसाब से, यानी 12 16 18 उस पिक्चर को डिवाइड करना चाहिए, तो लीस्ट एलसीएम निकालना है, इसमें भी सेम क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लेना, इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम मैं लिख देता हूँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये आप होमवर्क कर लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में चलते हैं, 12 16 18 के होमवर्क जैसे मैं क्वेश्चन 2 में किया था वैसे कर लेना, ठीक है ना, इनके एलसीएम निकाल लेना। क्वेश्चन 4 में चलते हैं, 1 kg पैकेट ऑफ बर्फ़ी हैज़ 16 पीसेस, 1 kg पैकेट में 16 पीस बर्फ़ी होता है, 1 kg पैकेट ऑफ रसगुल्ला में 12 पीस होता है। If you want to buy an equal number of both, and if we can buy on in full packet, what is the least number of each sweet we would have to buy, ठीक है ना। तो इसमें 4 में हमें 1 किलो बर्फ़ी के पैकेट में 16 पीस बर्फ़ी रखे हुए हैं और 1 किलो पैकेट रसगुल्ला में 12 पीस रसगुल्ला रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा खरीदना है, इफ़ यू वांट टू बाई इक्वल नंबर ऑफ बोथ, इक्वल नंबर हम खरीदें तो कितना खरीदना पड़ेगा, बराबर मिठाई होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं तो हमें पता चले भाई कितना पीस हमें दोनों का बराबर खरीदना है, तो कितना पीस खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा नंबर है जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो हमें इक्वल नंबर ऑफ मिठाई खरीदने हैं, दोनों में मिठाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 करते हैं, क्वेश्चन 4 हमें एलसीएम निकालना है, पहला एलसीएम ऑफ 16 एंड 12, तो निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एक प्राइम नंबर ले लो जो इनको डिवाइड कर दे, तो है 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। अब लास्ट में 4 बचा है तो 2 2 जा 4 3, 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 1 2 3 4 4 बनाया और फिर 3, तो एलसीएम आपका निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 4 4 2 8 8 16 16 3 48, 48 मिठाई खरीदनी पड़ेंगे, 48 पीस मिठाई। तो दोनों ये 48 आपका आंसर हो गया पहला 48, ठीक है। तो हाउ इज़ द लीस्ट नंबर ई स्वीट वी हैव टू बाई, तो लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स 48 स्वीट्स करके खरीदने पड़ेंगे आपको, ये पहला आंसर निकला आपका, ठीक है।
उसके 48 स्वीट्स करके दोनों मिठाई 48 बर्फ़ी और 48 रसगुल्ला खरीदना पड़ेगा। अब 48 स्वीट्स खरीदना है तो दोनों पैकेट में कितने 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 पैकेट बर्फ़ी के लेने पड़ेंगे, कितने पैकेट रसगुल्ले का पता करते हैं। तो हम 48 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे पता चलेगा। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बर्फ़ी इक्वल टू, तो 48 को डिवाइड कर दो किससे, 16 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 पैकेट। और नंबर ऑफ पैकेट ऑफ रसगुल्ला, पैकेट या केजी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, पैकेट ऑफ रसगुल्ला इक्वल टू 48 को डिवाइड कर दो इससे 16 नहीं 12 से, तो 4 पैकेट, यानी कि 4 किलो आपको खरीदने पड़ेंगे। 3 किलो, ये 4 किलो पैकेट, एक पैकेट 1 किलो के बराबर है, यानी 3 किलो आपको मिठाई बर्फ़ी खरीदने में आती, 4 किलो मिठाई है इसके, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है। 5 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो व्हेन 3 इज एडेड टू देम, तो वो नंबर जो दैट डिवाइड्स दिस, 89 को डिवाइड कर दे, 112 को डिवाइड कर दे, 158 को डिवाइड कौन करता है, फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको। व्हेन 3 इज एडेड टू देम, जब 3 ऐड करें, तो 3 ऐड करें तभी डिवाइड करें, तो 3 में 3 प्लस कर देते हैं, फिर हम करेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको नीचे, क्वेश्चन नंबर 5। एटी 89 में 3 प्लस कर दो, 90, 91, 92, 92 हो गया। फिर 112 में 3 प्लस करो, 115 हो गया। 158 में 3 प्लस कर दो, 161 हो गया। अब इन तीनों के हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, हमें निकालना है। 92 को डिवाइड कर दे, 115 को डिवाइड कर दे और 161 को डिवाइड कर दे, तो हमें एचसीएफ निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ दिस 3। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कौन वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो निकालते हैं 92 का, 92 का निकालते हैं। तो हमने किया था 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 46 हो गया। 2 से 23 आएगा, अब नहीं होगा, 23 प्राइम नंबर है, इसको कोई नहीं कर सकता। 96 के बाद आएगा 161, 115 को करते हैं, ये 5 से होगा पहला, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, इसका 23 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी नहीं होगा, 23 1 जा 23, ये हो गया पहला। अब आएगा 161, 6 7 8, ये 23 से जा सकता है, देखते हैं 23 से 7 कितना होता है, 3 7 21, 1 2 कैरी 13 14 15 16, तो ये 23 से चला जाएगा, तो या तो 7 से चला जाएगा, 7 से गया। ठीक है, 7 23 जा 161 होता है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, 23 हो गया। अब 23 से जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, किसी से भी ये नहीं जाएगा, 23 से ही जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब इससे निकल जाएगा, इसको लिख देते हैं। 92 में आया 2 2 3 23 आया, लिख देते हैं। 92 में क्या आया, 2 × 2 × 23 आया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 92 के बाद आया 115 में 23 और 5 है, 5 आया और 23 आया। उसके बाद इधर क्या है, 107 आते हैं इसे 161 में, तो लिख देते हैं यहाँ पे 161 में 7 × 23 है। और तीनों में कॉमन क्या है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, चलो छोड़ो, इधर 23 है तो तीनों में 23 है, तो इससे आपका हो जाएगा 23। तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और कोई है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही।